चाहती हूँ कि फाखिर बाहर जाने से पहले मुझे इस रिश्ते से आज़ाद करके जाए। बड़ी हुई आराम से सोचें इस बारे में। मैं नहीं, माँ की हालत देखो, पता भी है तलाक क्या होती है। पता है मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ। हम लोग ने ये कोई कुछ सोच समझ के फैसला नहीं लिया। हमें पता है हम क्या बात कर रहे हैं आप लोगों से। लेकिन देखिए, मेरे और फाखिर का ये जो बेमकसद का रिश्ता है, इसको चलाने का क्या फायदा। फाखिर आगे बढ़ना चाहता है, मैं कौन होती हूँ उसे रोकने वाली। वो जरूर आगे बढ़े। ये फैसला तुम दोनों ने कैसे किया है? किसी बड़े से मशवरा किया, बात की? बड़ों ने ही मजबूर किया हमें यहाँ तक आने पे। चाची, मैं भी नहीं था मुतमईन इस फैसले पे, लेकिन मुझे एनी ने समझाया तो मुझे समझ आई कि ये हम दोनों के हक में बेहतर है, और हमने म्यूचुअली डिसाइड किया है कि हम इस फैसले पे जुड़े रहें। फाखिर बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने और उसने इस बात पे अग्री कर लिया है। अम्मा आपको, बड़ी अम्मी आपको ये फैसला एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये यही आखिरी रास्ता है। हम आप अनाया की वजह से परेशान हो रही है ना? अम्मा, मेरा आपसे, यहीं से, चाची से, सबसे एक वादा है कि बाप होने के जो भी फर्ज होते हैं ना, मैं पूरे दिल से निभाऊंगा। अपनी औलाद को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा, ये मेरा आप सबसे वादा है। कमी? इनाया के माँ बाप ही साथ साथ नहीं होंगे तो ये क्या उसके साथ ज्यादती नहीं है? सही बात है। इससे बड़ी कमी क्या जो होगी? मैंने अपने बचपन में देखा हुआ है उससे तो काफी कम तकलीफ दे होगा ना। नाया को उसके बचपन से पता होगा कि उसके अब्बा मुल्क से बाहर रहते हैं और वो अपनी मम्मा के साथ रहती है। अम्मा फाखिर बाहर जाके गायब नहीं हो जाएगा। रोज वीडियो कॉल करेगा, अहम दिन पे गिफ्ट्स भेजेगा। मेरे बाप की तरह तो नहीं होगा जिसको करीब रह के भी कोई फिक्र नहीं है। सही कह रही है निहाल, सही कह रही। फाखिर के दूर जाने से रिश्ते में तो फासला आ ही जाएगा। फिर ऐसे बेमकसद रिश्ते को ऐसी होने का क्या फायदा? भाभी, फाखिर राय ने जो फैसला लिया है सही है? सही है या गलत? ये फैसला करना उन्हीं का हक। हम कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? हमारा काम सिर्फ उनको सपोर्ट करना है, उनका साथ देना है। अम्मा, बड़ी अम्मी, वो लाइला आंटी की ना, क्या हुआ है? लाइला आंटी की डेथ हो गई है।
क्या क्या कह रही हो तुम? जमी मामा का फोन आया था, वो कह रहे थे कि गेट के सामने किसी ने उनको गोली मार दी है। किसी इंस्पेक्टर के साथ वो कोई काम कर रही थी तो उनकी दुश्मनी हो गई। और ये क्या हो गया? बड़ी अम्मी, हमें जाना पड़ेगा। हाँ, चलो 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 चलो। कैसे हो गया भाई? या अल्लाह खैर। हाँ सफजर, मैं बहुत परेशान हूँ यार। पैसे बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं मेरे पास। यार मेरा अकाउंट सीज कर दिया है ना लोगों ने। वो फ्रॉड का केस बना के मेरा अकाउंट बंद करा दिया है। नहीं, बड़ी मुश्किल से यासीन से कह के उसने ही फ्लैट दिलाया है। जो कैश था वो सारा बस के किराए में निकल गया। कोई भी जॉब हो, किसी भी किस्म की जॉब हो, मैं कर लूँगा। मैं कर लूँगा भाई। हाँ, जावेद ने मना कर दिया है। और यावर से हुई थी, यावर ने भी मना कर दिया। वो मतलब कुछ बोल नहीं रहा था, वो ये बोल रहा था कि जिसने बड़े भाई को चूना लगा दिया उस पर मैं कैसे भरोसा कर सकता हूँ। जिसने यार कर ले भाई, बस तो तुझ पर भरोसा है तो कुछ भी, कोई भी जॉब हो मैं कर लूँगा। क्या हालत हो गई है। हाँ हेलो मामा। हाय फाखिर, मैंने तुम्हें बाय बोलने के लिए फ़ोन किया है। कल सुबह की फ़्लाइट से मैं वापस जा रही हूँ। फैमिली ने एक फेयरवेल डिनर रखा हुआ है, तो वापसी आते आते देर हो जाएगी। मैंने सोचा अभी तुम्हें कॉल कर लूँ। जा तो मैं भी रहा हूँ, मेरा भी वीज़ा आ गया है। रियली? दैट्स ग्रेट न्यूज़। तो तुम डिग्री के बाद वापस आओगे? वापस पता नहीं, सोचा तो यही है कि वहाँ पे एक जॉब कर लूँगा कोई। नया का अच्छा फ्यूचर चाहता हूँ और अच्छा लाइफस्टाइल भी देने के लिए कोई ना कोई अच्छी जॉब तो करनी ही पड़ेगी। तो एनी और एनाया को तुम वहाँ पे नहीं बुलाओगे? नहीं, वो एनी ने डिवोर्स ले लिया मुझसे। दे दिया? थोड़ा सोचने के बाद मैंने जो है वो पेपर्स बनवा लिए हैं। जाहिर सी बात है यार, अगर मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ लाइफ में तो उसका भी पूरा हक है। आई जस्ट होप फाखिर कि ये डाइवोर्स का डिसीजन मेरी वजह से नहीं ले रहे हो तुम, क्योंकि मैंने एनी को, तुम्हारी फैमिली को और तुम्हें ये बहुत अच्छे से बात क्लियर कर दी है कि ना तो मैं तुम्हारी लाइफ में कभी थी, ना कभी हूँ और ना कभी आऊंगी। ऐसा मत सोचो, ये तुम्हारी वजह से नहीं था। शायद उसको मुझसे पहले पता लग गया था इस चीज़ के बारे में, और ये हमारे ज़बरदस्ती के रिश्ते का एक लॉजिकल कंक्लूजन है जो कभी ना कभी तो होना ही था। तुम ऐसा मत सोचो। चलो, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू गाइस। इस डाइवोर्स की वजह से एनी भी अपने ख्वाब पूरे कर सकती है अब, लेकिन शायद उसके लिए ये सब कुछ थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि वो एक लड़की है और उसके पास एक बेटी भी है। लेकिन आई सिंसियरली विश द बेस्ट टू द बोथ ऑफ यू। ओह, थैंक यू अम्मा।